बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप अबशिर का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको रिकवर करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अबशिर वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपने यूजर नेम की जगह पे यहाँ पे अपना इकामा नंबर दे देना है, या अगर आपको यूजर नेम याद है तो वो आप दे दें। इकामा नंबर भी आपका यूजर नेम ही होता है। उसके बाद पासवर्ड आपको नहीं पता है तो हम फॉरगेट पासवर्ड पे जाके हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उसको हमने यूज करना है अपना पासवर्ड रिकवरी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपके आईडी नंबर क्या है, यानी आपका इकामा नंबर। तो हमें यहाँ पे इकामा नंबर दे देना है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर हमारा अबशिर पे ऑलरेडी लगा हुआ है, हम पासवर्ड तो भूल चुके हैं लेकिन मोबाइल नंबर हमारा चल रहा है। तो अभी हम इसमें लगाएंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे हमने लगाना है 5 से स्टार्ट करना है, 0 नहीं लगाना। हम मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देते हैं और उसके बाद जो भी कोड आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो कोड आपने यहाँ पे नीचे लगा देना है और उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पे। उसके बाद ये सवाल हमसे पूछेगा, यहाँ पे आपने मर्जी का यहाँ पे सवाल सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट नंबर देना है या फिर एनी डिपेंडेंट इकामा नंबर। आपका फैमिली मेंबर जो इकामा होल्डर है, अगर उसका इकामा नंबर है तो यहाँ पे दे देना है। क्योंकि हमारे पास ऐसा फैमिली मेंबर है नहीं जिसका इकामा नंबर है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे पासपोर्ट नंबर देंगे। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे देना है जो आपका पासपोर्ट नंबर अबशिर में लगा हुआ है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदे ने नकल मालूमात नहीं करवाई हुई, पुराना पासपोर्ट है अपने पास या नया पासपोर्ट है, तो वो देना है जो आपके अबशिर में लगा हुआ है, पासपोर्ट नंबर शो हो रहा है, वो वाला पासपोर्ट नंबर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे हम कर देंगे क्लिक। अभी एक एक्टिवेशन कोड जो है वो मोबाइल नंबर पे चला गया है, वो एक्टिवेशन कोड अभी मोबाइल नंबर पे आ जाता है, वो एंटर करेंगे। हमारे अबशिर वाले नंबर पे ये वाला कोड आ चुका है और इसके बाद हम करेंगे क्लिक ओके के बटन पे। कोड का आपने ध्यान रखना है कि कोड अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले जाए तो कोड आपका एक्सपायर हो जाता है और पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपका कोड एक दफा गलत हो गया तो फिर दोबारा आप रीसेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस स्टार्ट से एंड तक करना पड़ता है। यहाँ पर आपने कोड देना है अपनी मर्जी का और आपने कोड ऐसे देना है कि इंग्लिश के छोटे बड़े हरूफ, साथ में स्पेशल कैरेक्टर जिस तरह @ डॉट स्लैश, इस तरह का कोई भी कैरेक्टर यूज करना है और साथ में आपने गिनती के जो हरूफ हैं वो भी आपने इस्तेमाल करने हैं। दोनों पासवर्ड आपके सेम होने चाहिए, दोनों को आपने देख लेना है एहतियात से। ऐसा ना हो कि आपके पासवर्ड आपस में मैच ना कर रहे हो। तो इस आंख पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो कौन सा लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे के सारे ग्रीन टिक आ चुके हैं। यहाँ पे अगर ग्रीन टिक नहीं आ रहा तो फिर आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। जो चीजें मैंने आपको बताई है कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए पासवर्ड मिनिमम, 8 से ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। इंग्लिश के छोटे बड़े हरूफ होने चाहिए और इसी तरह गिनती के हरूफ होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी @ डॉट अंडरस्कोर कुछ भी ऐसा होना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे ओके के बटन पे क्लिक। तो यहाँ पे देखिए द पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है और अभी हम अबशिर में जाके ये वाली आईडी लॉग इन कर सकते हैं जो नया पासवर्ड लगाया है उस हिसाब से। मैं यहाँ पे आपके सामने आईडी दे रहा हूँ, पासवर्ड मैंने दे दिया और लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरा OTP जो है इस नंबर पे चला गया है। इसका मतलब है कि मेरा पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।